हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप सिर्फ 2000 रुपये महीना 5 साल तक जमा करके 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। ये कैसे संभव है, इसे हम उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम आपकी औसत आय 20,000 रुपये मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी सैलरी का 10% यानी कि 2,000 रुपये हर महीने निवेश करना है। अगर आप इस निवेश को हर महीने जारी रखते हैं तो आप एक समय अवधि के बाद 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी बैंक है और ये लगभग 11,06,904 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें आज हम सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो इस फंड का अभी जो नेट एसेट वैल्यू चल रहा है वो है 382 रुपये। नेट एसेट वैल्यू किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 6% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 23% का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 29% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 41,634 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड में आपके पैसे को फंड मैनेजर के द्वारा ही निवेश किया जाता है। दोस्तों, फंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी प्रोफेशनल होती है। वो आपके निवेश किए हुए पैसे को किस स्टॉक में निवेश करना है या फिर कहाँ निवेश करना है उसका निर्णय लेते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर हैं दिनेश बालचंद्रन और प्रदीप केशवन। ये दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। इसे एग्जिट लोड कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ये किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लंप सम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 2 करोड़ रुपए का फंड आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में आप 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और हम इस म्यूचुअल फंड का एस्टिमेटेड रिटर्न इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 2,000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आप कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगी 1,20,000 रुपये, जिस पर 18% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 75,316 रुपये मिलेगा। तो ये सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,95,316 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आप ये 1,95,316 रुपये को 5 साल बाद म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं तो आप इन रुपए से एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे और हो सकता है आप इन पैसों को कहीं खर्च कर दें। लेकिन अगर आप इन्हीं पैसों को निकाल कर इसी म्यूचुअल फंड में लंप सम इन्वेस्ट कर दें और इसके बाद एक भी पैसा जमा ना करें तो इन पैसों से आप 2 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए हम इसको एक कैलकुलेशन के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि आप 1,95,316 रुपये को एक समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप इस 1,95,316 की रकम को 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं तो इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो होगा 9,16,947 रुपये। और अगर इसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दें तो आपकी कुल फंड की वैल्यू 11,12,263 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 15 साल तक इस म्यूचुअल फंड में अपनी 1,95,316 की रकम को इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 24,58,937।
और अगर हम इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 26,54,253 रुपये हो जाती है। अगर आप 1,95,316 की रकम को थोड़ा और वर्षों के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं, मतलब 20 सालों के लिए, तो आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो होगा 61,38,669 और आपके टोटल फंड की वैल्यू 63,33,985 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप 25 साल तक इस म्यूचुअल फंड में अपनी 1,95,316 की रकम को इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,49,19,813 और अगर हम इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 1,51,15,129 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो 1,95,316 की जो रकम इन्वेस्ट किए हैं वो समय के साथ बढ़कर 25 सालों में 1,51,15,129 बन जा रही है। अगर आपने इन्वेस्ट की हुई रकम यानी 1,95,315 अगर खर्च कर दिए होते तो क्या आप इतनी बड़ी रकम बना सकते थे? दोस्तों, साथ में आपको एक और सवाल होता होगा कि यहाँ पर जो मैंने रिटर्न बताया है क्या ये गारंटीड है? तो आपको बताते चलें कि ये रिटर्न गारंटीड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पर होते हैं। यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और कभी मार्केट में गिरावट होती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिले, पर ऑनलाइन एवरेज आपको 19 से 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस फंड में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% तक का टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसा निकालते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड भी लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी रिटर्न कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ताकि वो इस फंड के रिगार्डिंग बेसिक से आपको समझाएंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।